नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो संधि की क्लास है और पिछली जो क्लास थी अपनी उसमें हमने स्वर संधि का जो भेद था वृद्धि संधि उसकी चर्चा की थी। आज की ये जो क्लास है इस क्लास में हम स्वर संधि का ही जो अगला पार्ट है अयादि संधि उसकी चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद में अन्य जो बचे हुए भेद हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संधि अयादि संधि। अयादि संधि अयादि संधि की हम परिभाषा की बात करें तो अयादि संधि की जो परिभाषा है वो ये है, एचो अयवायावह है। अयादि संधि की जो परिभाषा है वो ये है, एचो अयवायावह है। अब यदि ये एचो अयवायाव अपन ने ये लिख रखा है, इसका यदि आप विच्छेद करते हैं तो इसका विच्छेद ये हो जाएगा, एचह धन अय धन अवधन आय धन आवह। एचह अय अव आय आवह एचो अयवायावह, ये इसका विच्छेद हो गया। अब एचो अयवायावह जो आपने सूत्र लिखा है इसका अर्थ हमें निकालना है। तो देखिए अर्थ क्या होगा, यहाँ जो एच है लिखा है इस एच से तात्पर्य एच प्रत्याहार के वर्ण हैं। तो अर्थ क्या लिखेंगे, एच प्रत्याहार के वर्ण के बाद, एच प्रत्याहार के वर्ण के बाद कोई स्वर विद्यमान हो, एच प्रत्याहार के वर्ण के बाद कोई स्वर विद्यमान हो तो एच वर्ण के स्थान पर क्रमशः, अब ये जो चार आदेश रखें वो क्रमशः होंगे, क्रमशः अय आव अय अव आय आव आदेश हो जाते हैं। ये इसका अपन ने अर्थ निकाल दिया कि एच प्रत्याहार का वर्ण जो भी है और उस एच प्रत्याहार के वर्ण के बाद कोई स्वर विद्यमान हो तो एच वर्ण के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव आदेश होंगे। अब ये जो एच वर्ण है ना, इस कंडीशन को आप ऐसे समझें, एच जो वर्ण है आपने ये लिखा एच वर्ण, तो एच वर्ण कौन से हैं, एच वर्ण का मतलब एच प्रत्याहार का वर्ण, और एच प्रत्याहार के वर्ण में ए ओ आई और औ ये आते हैं। ठीक है, अब एच वर्ण है, अब इसने कहा जो आदेश होने हैं वो क्रमशः होने हैं। अब क्रमशः क्या होने हैं, एक की जगह तो बन जाएगा क्या, आइए ओ की जगह बन जाएगा, ये जो ओ लिखा है उस ओ की जगह बन जाएगा अव। ठीक इसी प्रकार आई की जगह बन जाएगा आई और औ की जगह बन जाएगा क्या, आव। ये होंगे कब, जब इनके बाद में कोई भी क्या होगा, स्वर, और यहाँ जो स्वर होगा वो ज्यों का त्यों वापस रिपीट हो जाएगा। कंडीशन अपने पास ये है, ठीक है ना। तो मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा था कि यदि एच प्रत्याहार के वर्ण के बाद, एच प्रत्याहार के वर्ण के बाद अगर कोई स्वर आ जाए तो आप ध्यान रखना एच प्रत्याहार का जो वर्ण है उसके स्थान पर जो है वो आप ये कहेंगे अय अव आय आव क्रमशः आदेश होंगे। इसको चाहे तो हम सरल तरीके से दूसरे से और भी समझ सकते हैं, और वो ये है
आप 4 शर्त बना लीजिए इसकी। एक के बाद में स्वर, तो एक की जगह हो जाएगा आइए। नंबर 2, यदि ओ के बाद में कोई स्वर आ जाए तो ओ का कर दीजिए अव। नंबर 3, ऐ के बाद में अगर स्वर आता है तो ऐ की जगह हो जाएगा आई, ठीक है। और चौथी शर्त हो गई औ। औ के बाद में अगर स्वर आ जाए, औ के बाद में क्या आ जाए, स्वर, तो जो औ जो वर्ण है उसके स्थान पर आप कर दीजिए आव। ये शर्त हो गई अपने पास अयादी संधि की। अब इनके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। उदाहरण जैसे हरे धन ए, विष्णु धन ए, नई धन अकह, इसी प्रकार पौ धन अकह। ये अपने पास उदाहरण आ गए, ठीक है। अब कहना क्या चाह रहे थे, कहना ये चाह रहे थे कि अगर एक के बाद में स्वर, हाँ यहां ध्यान देना अयादी संधि में कि सर समान स्वर होना चाहिए कि असमान, तो समान असमान से कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपको पहले ये चुनना है ए ओ ऐ औ, चारों में से कोई सा एक होना चाहिए। देखिए ए ओ ऐ औ आ गया, फिर उसके बाद में स्वर होना चाहिए, वो समान भी हो सकता है असमान भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो समान असमान से कोई फर्क नहीं पड़ना है, फर्क तो ये पड़ना है कि स्वर होना चाहिए बाद में। अगर स्वर आ गया तो ये करना, ए जो है उसकी जगह आइए कर देंगे, ओ है तो अब कर दो, आई है तो आए और औ है तो आओ। अब जैसे ही इनको मिलाएंगे तो देखिए कंडीशन ये होगी आपके पास हर, अब इसमें से ए निकाल दिया, ए की जगह अपन ने क्या कर दिया आइए, ए की जगह क्या कर दिया आइए, और बाद में ए जो है वो ज्यों का त्यों। अब इनको आपस में मिलाएंगे तो रे में ए मिल जाएगा, तो ये तो बन गया हर, और ये में ए मिला देंगे तो रूप बन गए ये, तो रूप क्या बन गया हर ये, ठीक है। ये आपका शब्द यहां बन जाएगा हर ये। इसी प्रकार यहां देखो विष्णु, ओ आ गया, ओ की जगह कर दिया अव, और आगे जो स्वर है वो ज्यों का त्यों। अब इनको भी मिला दो, विष्णु, तो विष्णु में ए मिल गया तो न पूरा, फिर वह में ए मिला दीजिए तो रूप क्या बन गया विष्णवे। इधर चलिए नई, तो न और फिर आई की जगह कर दिया आय, आगे जो भी है वो ज्यों का त्यों, ठीक है। अब इनको मिलाओ आपस में, तो न में आ मिल जाएगा तो ये तो बन गया ना, और ये में ए मिल जाएगा ये, और रूप बन गया नायक है। इसी प्रकार पौ में तो पे और फिर औ का कर दिया क्या आ, और आगे जो है वो सेम टू सेम, ठीक है। अब इनको मिलाओ, पे में आ मिला दो तो पा, और वह में ए मिला दो वह, और रूप बन गया क्या पावक है। ये वाला रूप बन गया अपना, ठीक है। तो हर धन, हरे धन ऐसे हरिये, विष्णु धन ऐसे विष्णवे, नई धन अकैसे नायक है, पौ धन अकैसे पावक है। अब देखिए आप यहाँ ध्यान देंगे सभी उदाहरणों में, तो यहाँ आइए की ध्वनि आ रही है, यहाँ अब की आ रही है, यहाँ आय की और यहाँ आव की। तो जहाँ आइए अब आय आव की ध्वनि आ रही है उनका निर्माण होता है, उसी संधि को नाम दिया जाता है कौन सी संधि, अयादी संधि, ठीक है। अब इस अयादी संधि के विच्छेद आदि करने हो तो कैसे करें, तो चलिए उदाहरणों से अब और समझ लेते हैं। इसके कुछ एक्स्ट्रा उदाहरण और हैं वो भी लेते हैं। जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं आपके सामने, गतये, मतये, इसी प्रकार नयनम, चयनम, शयनम। आगे उदाहरण लिखें जैसे गवे, गुरवे, भानवे, पवनम, हवनम, भवनीय, भवनम। इसी प्रकार जैसे नयति,
नयति, जयति, भवति। ठीक है, आगे जैसे गवो हो, उदाहरण इसी का है। चायक है, सायक है, ऐसे ही उदाहरण और करें अपन कहें जैसे गायति, गईदन अति, या चलो आदेश उपदेश ऐसी के अनुसार इसको छोड़िए। उदाहरण मैं दूसरा लेता हूं आपके सामने, श्रावक है, ये उदाहरण लेते हैं। श्रावक है। अगला उदाहरण है भावक है। ठीक है, इसी प्रकार द्वावपि, द्वावेव, इसी प्रकार सहोदरावाम, इसी प्रकार भ्रातरावाम, इसी प्रकार कृष्णावमु। ठीक है, अब देखो इन सब का विच्छेद करते हैं अपन। विच्छेद, सबसे पहले शब्द दे रखा है गतये। विच्छेद कैसे करना है वो सीख लीजिए। विच्छेद आपको ऐसे करना है, शब्द जो आपके पास आ रहा है उस शब्द में अय, अव, आय, आव, चार ध्वनि बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अय, अव, आय और आव, अयादि संधि में चार बनते हैं ना। तो शब्द में जहां अय, अव, आय, आव की ध्वनि जहां से बोलना आरंभ हो जाए, शब्द को आप वहीं से तोड़ दीजिए। जैसे गतये, तो गतये, तो तय में अय यहां बोल रहा है, तो यहीं से शब्द को तोड़ दो। अब जैसे यहीं को शब्द को तोड़ेंगे तो गत। अब आगे ध्वनि सुनो, काय की बोल रही है, अय बोल रहा है कि अव, आय की आव, तो गतये में अय बोल रहा है ना। अगर अय है तो अय किसकी जगह बनता है ये आपको पता होना चाहिए। अभी पढ़ा था, अय बनता है एक की जगह, क्लियर। तो तय में एक की मात्रा लगा दीजिए, गते, हो गया। अब अय में ये जो आया उसमें कौन सा स्वर मिला है, तो ये में कौन सा मिला है, ए, वो प्लस का चिन्ह लिख करके उसके बाद में लिख दीजिए, ये हो गया विच्छेद। ऐसे हो जाएगा। नहीं समझ में आया, दूसरे उदाहरण से समझ लीजिए। मत ये लिखा है, तो पहले तो अय की ध्वनि आ गई, तो मैं तय, ये हो गया। जहां से बोले अय यहां से बोलना आरंभ हो गया, तो यहीं से तोड़ दो। अब अय किसकी जगह, एक की जगह, तो जो भी आ रहा है उसमें एक की मात्रा लगा दीजिए। अब फिर आगे चलो, ये में जो स्वर मिला है वो अलग निकाल दो, ये में क्या मिला है, ए, तो हो गया विच्छेद। अब इसका उदाहरण, इसका जो है विच्छेद आप करेंगे, नयनम, तो अय तो यहीं से बोलना आरंभ हो गया ना, तो आप सबसे यहीं से तोड़ लो। तो सबसे पहले कर दिया नय। अब ध्वनि का अय की, तो अय किसकी जगह, एक की जगह, तो एक की मात्रा लगाओ। अब ये में कौन सा स्वर मिला है, यहाँ ये में ए मिला हुआ है, प्लस का चिन्ह लिख करके आगे लिख दीजिए, ये हो गया ए, और फिर नम हो गया नयनम। तो ने धन अनम, ये इसका विच्छेद हो गया। ठीक है, अभी इसी प्रकार हम बात करें अनम, आगे बात करें चयनम, तो वही तरीका, चय अय आ रहा है एक की मात्रा, अनम अलग आ गया, अनम लिख दो। शयनम तो क्या हो जाएगा, से धने अनम। गवे, अब देखो यहां पर इसको तोड़ना है। गवे में अब बोल रहा है, यहां से अब बोल रहा है, तो अब किसकी जगह बनता है, ओ की जगह, तो ये तो लिख दिया गए, और अब है तो ओ की मात्रा लगा दो, गो। फिर वे में कौन सा स्वर मिला है, ए, अलग निकाल दीजिए, गोधन ए। अब इसका करेंगे तो गुरो, उसके बाद ए, यहां भानो, और उसके बाद ए। पवनम में पे, अब की ध्वनि आ रही है, मात्रा लगा दो ओ की, पो। अब वे में ए मिला है, अलग लिख दो,
अनम, पो धन अनम, ये इसका विच्छेद हो गया। ठीक है, इधर चलो हवनम, वही तरीका अपना लो, हो प्लस अनम, हवनम। तो भवनम में भो प्लस अनम, नयति, नय धन अति। अब अय की आ रही है तो मात्रा एक ही लगा दो, तो ने प्लस अति। यहाँ पर जय और अय की ध्वनि है तो एक ही मात्रा लगाओ। ये में कौन सा स्वर मिला है, ए अलग निकाल दीजिए, जय धन अति। भवती में ओ की ध्वनि आ गई तो भो धन अति। गवो हो तो अव की ध्वनि आ रही है, गो प्लस वे में कौन सा स्वर है, ओ की मात्रा लगा दो, गो प्लस ओ हो। चायक है तो चई, आय की ध्वनि आ रही है ना, आय, तो आय किसकी जगह, आई की जगह, तो चई। और फिर ये में क्या मिला है, अक, तो आप अलग दीजिए, चई धन अक है। तो साई कहे में क्या कर देंगे, सई धन अक है। यहाँ पर श्रावक है, यहाँ आव की ध्वनि आ रही है तो श्रेय, और आव है तो अव की मात्रा लगाओ, श्रव धन, फिर आगे क्या हो जाएगा, अक है, श्रावक है। ठीक है, अगला उदाहरण था भावक, तो यहां पर लगा दो भव धन अक है। द्वावपी, तो क्या करोगे, देखो आव बोल रहा है ना, द्वाव, आव यहां आ रहा है तो आव है तो अव की मात्रा लगाओ, द्वौ प्लस अपी, ऐसे कर लीजिए। यहां देखो द्वावेव, द्वावेव है तो द्वा के बाद में आव आ रही है तो द्वौ, और वे में क्या मिला है, ए, तो द्वौ धन एव। सहोदराव, आव यहां बोल रहा है तो सहोदरव, सहोदर, और औ है तो आव की मात्रा लगा दो, फिर वे में क्या मिला है, आ, अलग निकाल दीजिए, आवाम, सहोदरव धन आवाम। तो भ्रातराव, आव यहां बोल रहा है तो पहले ऐसे लिख दो, भ्रातर, आव है तो अव लगाओ, और वे में क्या मिला हुआ है, अब मिला है, आ मिला है तो आ अलग निकाल लीजिए, आवाम, भ्रातरऊ धन आवाम। कृष्णावमु, फिर से आव धन आ गया तो कृष्ण, और फिर आव है तो अव लगाओ, कृष्ण, वे में क्या मिला है, ए, अलग निकाल लीजिए, कृष्णऊ धन अमु। ठीक है, ऐसे ही उदाहरण और लिखता हूं मैं। जैसे उदाहरण है आपके पास पवित्र, पवित्र है, उदाहरण आ गया श्रीया युध्यत है। ठीक है, श्रीया युद्धत है, ऐसे आ गया। गुरा उत्तक है, गुरा उत्तक है, या आगे उदाहरण है आपके पास। अब इनका विच्छेद कर लो तो इनका भी वही तरीका अपना लो। पवित्र में पे के बाद में अब बोल रहा है तो अब है तो ओ की मात्रा लगा दो, पो, और इत्र शब्द है तो इत्र लिख दीजिए, पो धन इत्र है। श्री या युद्धते, तो आय यहां बोल रहा है तो श्री ये, अब आई की ध्वनि है तो आई की मात्रा लगाओ, और ये में क्या मिला है, ऊ, तो अलग लिख दो, उद्यत है, श्रीयाय धन उद्यत है, श्रीयाय उद्यत है। गुरावुत का आव की ध्वनि आ रही है तो गुर, आव है तो अव लगाओ, गुरव, और वे में क्या मिला है, ऊ, अलग निकाल दो, तो गुरव धन उत्क है। ऐसे ये हो गई अपनी कौन सी, अयादी संधि। तो अयादी संधि में आप ये ध्यान रखें, ए ओ आई अव के बाद अगर कोई स्वर आता है तो आप वहां करेंगे अयादी संधि। और अयादी में क्या करना है, ए है तो अय कर दो, ओ है तो अव करो, आई आ जाए तो आय, और अव होगा तो आव। इस तरीके से आप अयादी संधि करेंगे। अयादी संधि में एक छोटा सा नियम और है, उसकी भी चर्चा करते हैं। वो नियम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम बात करें, जैसे आपके रीट में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कैसे कक्षा 6 से 8 तक की जो पुस्तकें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो पाठों में जो कुछ उदाहरण और मिले हैं अयादी संधि के, जो आपके आरबीएससी की जो पुस्तकें चल रही है उनके पाठों में कुछ अयादी संधि के विशेष जो उदाहरण है, तो उनका जो नियम है एक, उसकी भी चर्चा कर लेता हूँ। और वो जो नियम है वो ये है, वांतो यी प्रत्यय। एक ये विशेष नियम और याद रख ले, वांतो ही प्रत्यय, ये क्या कहता है, घबराना नहीं है, सूत्र आपसे परीक्षा में नहीं पूछना है, यहाँ हम बात करते हैं सिर्फ उदाहरणों की। तो देखो अभी थोड़ी सी देर पहले अपन ने अयादी संधि में, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने ऐसे लिख रहा हूं, ए, वापस से समझना ये संधि कहाँ होती है, ए ओ आई औ, ये चार हैं,
ठीक है, अयादी संधि में इन 4 वर्णों में से आना है। अब देखो इस एक की जगह तो आदेश क्या कर रहे हैं, आइए ओ की जगह कर रहे हैं हम अब आई की जगह आई और औ की जगह आव। बिल्कुल सही पहचाना आपने, इनकी जगह यही तो आदेश करें ना। अब देखिए एक बात, सीधा सा सरल सा तरीका है, क्या करोगे, ये जो अपन ने 4 आदेश लिखे हैं नीचे, आइए अव आई आव, इनमें 2 आदेश तो ऐसे हैं जिनके अंत में ये वर्ण है और 2 आदेश ऐसे हैं जिनमें वह है। तो ये जिसके अंत में है ये, वो तो होंगे क्या, यांत, और जिनके अंत में वह है वो कहलाएंगे क्या, वांत। यह है जिसके अंत में यांत और वह है जिसके अंत में वांत। अब बताओ आइए और आई, ये जो 2 हैं इसमें के एक तो हो गया आइए और एक हो गया आई, ये तो क्या कहलाएंगे, यांत। तो वांत का नाम आ गया तो क्या हो जाएगा, एक तो ओ मतलब अव और एक हो गया क्या, आव, ये है क्या, वांत। ये तो समझ में आ गया होगा ना। आइए अब आई आव में 2 यांत हैं 2 वांत हैं, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब ये बताइए जो आइए और आई अपन लिख रहे हैं वो किसकी जगह हैं, तो आइए तो बनता है किसकी जगह, ए की जगह, और आई बनता है किसकी जगह, आई की जगह। इसका मतलब इन 2 का नाम हो गया क्या, यांत। अब देखो अब जो बनता है वो किसकी जगह, ओ की जगह, और आव जो बनता है वो किसकी जगह, औ की जगह। इनको हम नाम दे देंगे वांत। इनको क्या नाम देंगे भाई, वांत नाम देंगे, ठीक है। अब यांत का मतलब आए तो ए आई और वांत का मतलब आए तो ओ औ, इनको विशेष ध्यान रखना है। तो वांत का मतलब क्या है आप बताओ, हाँ ओ और औ, सही है, वांत का मतलब है ओ औ। अब देखो परिभाषा में चलो, परिभाषा में क्या नाम दिया गया है, यहाँ क्या नाम दिया गया है, वांत। और वांत नाम है तो क्या निकालेंगे, ए आई या फिर ओ औ, बोले ओ औ, सही है बिल्कुल। यहां हम जो अर्थ निकालेंगे, वांत का मतलब हो गया ओ अथवा औ, ये अपने पास वांत आ गए, ठीक है। और फिर उसके बाद में देखा है प्रत्यय ये होना चाहिए, इनके बाद में ओ या औ के बाद में ये किसका होना चाहिए, प्रत्यय का। ओ या औ के बाद में अगर प्रत्यय का ये आ गया तो ओ जो है ना इसकी जगह तो हो जाएगा अव, और औ जो है इसकी जगह हो जाएगा क्या, आव। ये संधि है अयादी संधि का नियम, ये वाला जो नियम है वो इस रूप में बनता है, ठीक है। तो अब इसकी चर्चा करते हैं। ये जो अपन ने नियम लिखा है, अब हम इस नियम की चर्चा कर लेते हैं, क्या लिखा है ये, ठीक है। तो समझना अर्थ ये होगा, यदि ओ अथवा औ, इनका नाम क्या है, वांत, के बाद ओ या औ के बाद प्रत्यय का ये विद्यमान हो तो, प्रत्यय का ये विद्यमान हो तो अयादी संधि होती है, ठीक है। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे, यदि ओ औ के बाद प्रत्यय का यह विद्यमान हो तो अयादी संधि होती है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना है, याद इस तरीके से रखेंगे इसको, ओ या औ प्लस ये किसका, प्रत्यय का। ओ की जगह करना है अव, और औ आ जाए तो उसकी जगह कर देंगे आव। आगे जो ये है वो ये का ये रह जाएगा, ठीक है। ये वाली शर्त आप वहां ढूंढेंगे, किस में भाई जो है आप इसमें ढूंढेंगे अयादी संधि में दूसरा नियम,
ठीक है, अब इसके जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों की चर्चा करते हैं। जैसे आपके पास है गो धन यम, भो धन यम, हो धन यम, श्रो धन यम, भौ धन यम, नौ धन यम। ये उदाहरण आगे मान लीजिए, ठीक है। अब ओ या औ आया है, उसके बाद प्रत्यय का ये आ गया। ऐसी कंडीशन में आप अयादी संधि करेंगे, और अयादी संधि जो हमें करनी है तो ओ आया है तो अब कर दो, तो गए ओ की जगह कर दिया अब, आगे है यम, ऐसे हैं। अब इनको आपस में मिला दीजिए, तो गए में तो क्या मिल जाएगा, ए, तो गए पूरा और वह आधा है, और फिर उसके बाद अगर स्वर होता तो वह में मिल जाता, लेकिन ये तो व्यंजन है, और व्यंजन है तो सीधा ही रूप रह जाएगा गव्यम। तो गो प्लस यम से क्या बन जाएगा, गव्यम। तो ऐसे ही बाकी के उदाहरण है, आप उनका निर्माण कर लीजिए। यहाँ भो प्लस यम तो रूप बन जाएगा भव्यम, हो प्लस यम से बन जाएगा हव्यम, इसी प्रकार श्रो प्लस यम से बन जाएगा श्रव्यम, ऐसे। अब यहाँ चलो भौ प्लस यम, औ की ध्वनिया ये ध्यान देना, ओ है तो अव और औ है तो आव, आव करेंगे तो भाव और फिर यम भाव्यम, तो नव्यम का यह ना और व्यम नाव्यम, ऐसे रूप बन जाएगा। यहाँ पर भी कौन सी संधि है, अयादी संधि है, ठीक है। तो ओ या औ के बाद प्रत्यय का ये हो तो याद रखना ओ की जगह अव करना है और औ की जगह आव करना है। आगे जो प्रत्यय का ये आया है वो सेम टू सेम हो जाएगा। इसी संधि को नाम देंगे कौन सी संधि, अयादी संधि, ठीक है ना। तो अयादी संधि का ये दूसरा नियम हो गया। तो ये हो गई अपनी अयादी संधि। अयादी संधि में पहला नियम अपन ने पढ़ा, ए ओ ऐ औ, मतलब एच वर्ण के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो आप वहां अयादी संधि करेंगे। और दूसरा नियम अपन ने पढ़ा, ओ या औ के बाद अगर प्रत्यय का ये आ जाए तो भी कौन सी संधि हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी। ये स्वर संधि में अपनी जो संधि है वह हुई अयादी संधि, ठीक है। उसके बाद अगली जो संधि है उस संधि की चर्चा करते हैं। अगली संधि पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि की चर्चा करते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है वो ये है, एंग है पदांतादति, एंग है पदांतादति, ये वाली इसकी परिभाषा है, ठीक है। एंग है पदांतादति में ये जो पद है इसका विच्छेद करेंगे तो ऐसे हो जाएगा पदांतात धन अति। और ये जो एंग है शब्द दिया है इसका अर्थ है ए या ओ, एंग प्रत्याहार का वर्ण, ठीक है ना। ए ओ मतलब एंग प्रत्याहार का वर्ण, ये वाला। अब देखिए इस सूत्र का अर्थ निकालते हैं। सूत्र का अर्थ आपको यह करना है, यदि पदांत, ये क्या होता है, पदांत है, पदांत क्या होता है समझा दूंगा सरल सी भाषा में। यदि पदांत ए अथवा ओ, ओब्लिक लगा दिया, इसका मतलब अथवा है। यदि पदांत ए अथवा ओ के बाद ए, और ए भी कौन सा, ह्रस्व ए विद्यमान हो, यदि पदांत ए अथवा ओ के बाद ए विद्यमान हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्व रूप, पूर्व रूप का मतलब पहले वाला, दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश
हो जाता है, दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। इसका मतलब आप ये समझिए, ये जो पदांत नाम अपन ने लिया था, पदांत का मतलब क्या है? तो देखो संज्ञा प्रकरण में आपके तो रीट में संज्ञा प्रकरण नहीं है, संज्ञा प्रकरण में एक सूत्र चलता है पद संज्ञा सुप्तिंगंतम पदम। आप सरल भाषा में रीट के लेवल पर आप इसको ऐसे समझ लें, ठीक है। पदांत का मतलब या तो वो शब्द रूप होना चाहिए, मूल शब्द नहीं, शब्द का रूप, या फिर धातु का रूप। पांचों लकारों में शब्द रूप धातु रूप हम पढ़ चुके हैं। ऐसा शब्द शब्द रूप होगा, ऐसा शब्द जिस शब्द रूप विभक्ति का रूप, ऐसे समझ ले, किसी शब्द की विभक्ति का रूप होना चाहिए जिसके अंत में ए आ जाए या ओ आ जाए। समझ गए? जैसे उदाहरण से समझे, मान लीजिए मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं, वन। वन लिख दिया। अब वन का सप्तमी विभक्ति एक वचन, शब्द रूप की बात करेंगे, सप्तमी विभक्ति एक वचन, और उसमें क्या बन गया? वने। बालक का बाल के, ग्राम का ग्राम्य, वाक्य का वाक्य, सप्तमी विभक्ति बनी ना, एक वचन। इसका मतलब ये शब्द रूप है, और शब्द रूप को ही पद कह दो आप। शब्द रूप को ही क्या कह देंगे? पद। अब पद कह दिया तो बताओ पद के अंत में, पदांत यानी पद के अंत में, शब्द रूप के अंत में ए या ओ में से होना चाहिए। आ गया ना? दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अपन ने धातु रूपों में पढ़ा था, सेव धातु है, आत्मनेपदी धातु है। अब सेव धातु का रूप अपन लिखते हैं तो जैसे हो गया सेवते। ये धातु का रूप है कि नहीं है? धातु रूप है, लकार में, धातु का लकार में रूप होना चाहिए। तो देखो सेवते, ये जो सेवते आपने लिखा है, ठीक है, इस सेवते में जो ए आ रहा है वो लास्ट में तो आ गया, लास्ट में आ गया। इसका मतलब ये भी पद है। तो पद का मतलब आप ये समझ लीजिए, शब्द की किसी विभक्ति का रूप या धातु के किसी लकार में रूप। क्लियर? वो हो गया पदांत आपके लेवल पर। अब ये जो पदांत है उसके बाद में ए या ओ होना चाहिए, तो क्या आ गया? ए आ गया यहाँ। फिर आगे क्या कह रहा है? उसके बाद में आपको क्या मिलना चाहिए? ए होना चाहिए। अब अगर इनके बाद में जैसे ए आ जाए, जैसे मैंने लिख दिया अत्र, जैसे मैंने लिख दिया अत्र, अब बताओ ए आ गया और उसके बाद में ए आ गया, ऐसी कंडीशन आ गई तो पूर्ण रूप संधि, पूर्ण रूप संधि करेंगे। इसका मतलब ए और ए जो है ये दोनों मिलकर के पहले वाला ही रह जाएगा, पहले वाला ही रह जाएगा। और पहले वाला रखेंगे तो पहले वाले में रूप ये बन जाएगा, वन्ने का वन्ने ही रख लो, वन्ने। अब आगे ये जो ए है ना, इस ए को बताने के लिए ए द्योतक जो चिन्ह है अवग्रह चिन्ह, तो इस ए की जगह आपको अवग्रह चिन्ह का प्रयोग मिल जाएगा, वने अत्र। ठीक इसी प्रकार सेवते धन अत्र से क्या बन जाएगा? सेवते अत्र, ऐसे ऐसे बनेंगे। तो इसको सरल भाषा में आप पहले इसकी कंडीशन जो है वो बता दूं, फिर उसके बाद में अपन इनको डिटेल से पढ़ लेंगे। इस संधि को आप ऐसे समझिए, पदांत, पदांत ए मिलेगा, ठीक है, पदांत ए प्लस ए। तो आप ये ध्यान रखें, ए के साथ में यहां अवग्रह चिन्ह, इसको नाम देंगे पूर्ण रूप। एक शर्त। दूसरी शर्त क्या है? पदांत ओ और उसके बाद में ए, इसको आप ओ के साथ में अवग्रह चिन्ह, और यहां पर भी नाम दे देंगे क्या? पूर्ण रूप। ये कंडीशन आप इन दोनों में समझ लेना अच्छे से, ठीक है। ये रहेगी आपकी कंडीशन यहाँ। अब चर्चा करते हैं इसके उदाहरणों की। उदाहरण जैसे हरे प्लस अव और विष्णु प्लस अव, हरे प्लस अव और विष्णु प्लस अव, ये दो रूप हो गए। अब हरे अव से रूप करेंगे तो ये बन जाएगा हरे अव, और विष्णु अव का रूप बनाएंगे तो ये बन जाएगा विष्णु अव। अब शॉर्टकट तरीका क्या है? देखो इस संधि का यहाँ से प्रश्न आया हुआ भी है। अब इसका प्रश्न सीधा सा तरीका है, आपको पहचान क्या करनी है, बस पूर्ण रूप संधि में ये रख लो, यहाँ पर ये दोनों पहचान कर लेना आप। ए के साथ अवग्रह चिन्ह, ए के साथ अवग्रह चिन्ह, और ओ के साथ अवग्रह चिन्ह। ए या ओ के साथ अवग्रह चिन्ह हो, पूर्ण रूप संधि कर दो।
फिर विच्छेद करने का तरीका क्या है, जो अवग्रह चिन्ह है उसकी जगह ए लिख दो, ठीक पहले प्लस का चिन्ह लगा दो। ये लो, ये आपकी पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सा तरीका है, ए के साथ अवग्रह चिन्ह, ओ के साथ अवग्रह चिन्ह, पूर्व रूप संधि, बस इतना ध्यान रख ले। क्यों? क्योंकि आपके ये पदांत अपदांत अगर इसके कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि सर पदांत अपदांत है, हम अयादी संधि करें कि पूर्व रूप संधि करें, जैसे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो भाई आपके जो संधि का प्रश्न है वो अपठित श्लोक या अपठित जो पैराग्राफ आएगा, गद्यांश पद्यांश आएगा, उसमें आएगा, और उसमें ऑलरेडी ऐसे शब्द बने हुए आएंगे, वहां संधि विच्छेद प्लस का चिन्ह करके नहीं आना है, संधि विच्छेद नहीं आना है, वहां ऐसे शब्द बने हुए आएंगे, और उन शब्दों में सीधी सी पहचान कर लेना। अवग्रह चिन्ह के साथ आ जाए तो आप पूर्व रूप, अवग्रह चिन्ह में कौन सा होगा, बाद में ये अवग्रह चिन्ह, एक अवग्रह चिन्ह होगा, इससे ठीक पहले ढूंढ लेना ए या ओ मिलेगा, तो ए या ओ के साथ अवग्रह चिन्ह दिखाई दे, पूर्व रूप संधि कर देना, कर लोगे। अब इसके उदाहरण और ले लेते हैं 2 4 5। चलिए उदाहरणों की चर्चा करते हैं। जैसे वनेयत्र, पचतेयत्र, वनेऽस्मिन्, विद्यालये अस्मिन्, इसी प्रकार गुरो अव, भानो अव, शकलोपी, इसी प्रकार कोयम, मीनोयम। ठीक है, ऐसे ही आगे उदाहरण लेपन, जैसे अग्नेयव, ऐसे ही अपन उदाहरण करें वाक्यस्मिन्, पदेस्मिन्, ऐसे कोई सा भी उदाहरण आ जाए। ठीक है, कोऽपि, सोऽपि, नृपोदत्त, ये कुछ अपन ने उदाहरण लिखे हैं। विच्छेद आप आसानी से कर लेंगे, बस अवग्रह चिन्ह आपको जहां दिखाई दे रहे हैं उस अवग्रह चिन्ह के स्थान पर आप ए का प्रयोग कर दीजिए प्लस का चिन्ह लगाते हुए। जैसे वन्यत्र आ गया तो वन्य का तो वन्य लिख दो, फिर अवग्रह चिन्ह है उससे ठीक पहले प्लस का चिन्ह लगा दो और अवग्रह की जगह ए लिख दो, हो गया विच्छेद वन्य प्लस अत्र। तो सभी का ठीक इसी प्रकार कर लीजिए, पचते धन अत्र, वने धन अस्मिन्, विद्यालये धन, आगे क्या करोगे अस्मिन्, इसी प्रकार गुरव में गुरो धन अव, भानो अव, भानो धन अव, शकलोपी, शकलो धन अपि। हाँ, ये जो प्रश्न है वो रीट 2017 की एग्जाम लगी थी, उसमें पूछा गया था शकलोपी, शकलोपी का विच्छेद। ठीक है, शकलो धन अपि, कोयम, को धन अयम, ऐसे। इसी प्रकार मीनोयम, मीनो धन अयम, अग्नेयव, अग्ने धन अव, वाक्यस्मिन्, वाक्ये धन अस्मिन्, पदेस्मिन्, पदे धन अस्मिन्, कोऽपि, को धन अपि, सोऽपि,
शोधन अपि नृपोदत् नृपोधन अवदत्। इसी प्रकार और एक दो एग्जाम्पल और लिखें, जैसे सर्वेपि तेपि केपि, ऐसे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर विच्छेद करेंगे तो वही सर्वे धन अपि तेपि से ते धन अपि, इस तरीके से। तो आप याद रखना, सीधा सा तरीका क्या हुआ, ए या ओ के साथ आपको अवग्रह चिन्ह दिखाई दे, वहां संधि कर देंगे कौन सी, पूर्व रूप। अब एक बात और, ओ के साथ, ए के नहीं, जो ओ हम लिख रहे हैं, अगर ओ के साथ में अवग्रह चिन्ह आ रहा है तो पूर्व रूप के साथ साथ वहां विसर्ग संधि भी मानी जाती है, और जिसको नाम कहते हैं उत्व विसर्ग संधि, जो कि भट्टोजी दीक्षित ने स्वादि संधि के रूप में स्वीकार किया था, वह है उत्व विसर्ग संधि। तो ये उत्व विसर्ग संधि कहाँ होती है, इसकी चर्चा जो है हम विसर्ग संधि में करेंगे। वैसे भी संक्षिप्त रूप में मैं आपको यहाँ समझा दूं। देखिए, इसको, इस नियम को आप नोट के रूप में याद रखना। एक सरल सा तरीका बता रहा हूँ कि कहाँ अपन पूर्व रूप करें, कहाँ उत्व विसर्ग। तो ध्यान देना, इसको आप ऐसे याद रख लो, ओ के साथ अवग्रह, मतलब ये ऐसा आकार का चिन्ह, अवग्रह चिन्ह होने पर, ओ के साथ अवग्रह चिन्ह होने पर पूर्व रूप एवं उत्व विसर्ग, उत्व विसर्ग दोनों संधि हो सकती हैं, दोनों संधि हो सकती हैं यदि शब्द के प्रथमा एक वचन में विसर्ग से पूर्व, प्रथमा एक वचन में विसर्ग से पूर्व अविद्यमान हो, विसर्ग से पूर्व अविद्यमान हो, तो दोनों संधि मानी जाती हैं तथा ऐसे भिन्न स्वर हो तो केवल पूर्व रूप संधि, केवल पूर्व रूप संधि मानी जाती है। जैसे, ठीक है। अब इसको समझो, ये नोट जो अपन लिखा है मैं इसको समझा देना चाहता हूं। ये तो है मूल शब्द, मूल शब्द। फिर यहां आप बात करेंगे प्रथमा एक वचन, और फिर यहां हम बात करते हैं संधि युक्त पद की, और फिर यहां संधि विच्छेद, और फिर संधि नाम। ये समझाना चाह रहा हूं मैं। अब देखो कैसे, ठीक है। आपने मूल शब्द लिखा, जैसे कोई भी अपन बात करे थे, जैसे नृप शब्द लिख दिया,
नृप। इसका प्रथमा एक वचन हो गया क्या? नृप है। अब संधि युक्त पद आ गया, जैसे नृपो अवदत, नृपो अवदत ये आ गया। अब संधि विच्छेद एक तो हो जाएगा नृपो प्लस अवदत, तब तो बताएंगे कौन सी संधि? पूर्व रूप। और एक आपने ये लिख दिया नृप है प्लस अवदत। अब यहां पर बताएंगे आप उत्वय विसर्ग, उत्वय विसर्ग, ठीक है। इसका मतलब यहां दोनों संधि हो गई, यहां दोनों संधि हो गई। तो मैं ये समझाना चाह रहा था, प्रथमा एक वचन में विसर्ग से पहले यहां देखो क्या है? ए। विसर्ग से पहले ए है तो फिर दोनों संधि होंगी। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। आपने ये कहा मूल शब्द है विष्णु, ठीक है। अब प्रथमा एक वचन में रूप बन गया क्या? विष्णु हूं। अब यहां पर देखो ये विसर्ग से पहले क्या दिया है? उ। विसर्ग से पहले क्या है? उ है। तो क्या प्रथमा अपने क्या कहा? प्रथमा एक वचन में आपने ये नियम पढ़ा है कि प्रथमा एक वचन विसर्ग से पहले ए विद्यमान हो तो दोनों संधि। इसको आप ध्यान रखना, विसर्ग से पहले ए विद्यमान हो तो दोनों संधि, और ऐसे भिन्न स्वर हो तो, और फिर दूसरी क्या है? ऐसे भिन्न स्वर हो तो केवल पूर्व रूप संधि। ये ध्यान रखें, इसमें ये दो चीज मेन बात है। विसर्ग से पहले ए हो तो, ठीक है। आपने ये कहा, ये जो आपने ए लिखा है तो ये क्या? विसर्ग से पहले यहां देखे, यहां आपके पास ए है फिर विसर्ग है, यहां आपके पास उ है और फिर उसके बाद में विसर्ग है। तो मैं ये समझाना चाह रहा था, विसर्ग से पहले ए होगा तब तो दोनों संधि होंगी, तब तो दोनों होंगी। और विसर्ग से पहले ऐसे भिन्न स्वर हो, फिर जैसे संधि युक्त पद क्या आ गया? संधि युक्त पद है विष्णु, विष्णु अव। अब देखो यहां पर ओ के साथ अवग्रह चिन्ह आ गया। ये बात ओ के साथ होगी, एक के साथ नहीं होगी। एक के साथ तो केवल और केवल एक ही संधि कर देनी है, पूर्व रूप। लेकिन ओ के साथ अवग्रह चिन्ह दिखाई दे तब एक करें कि दोनों होंगी ऐसे। तो यहाँ पर देखना कि कहाँ तो दोनों होती है, कहाँ एक होती है। तो यहाँ देखो, यहाँ दोनों हो रही हैं, लेकिन इसमें तो एक ही होगी। एक क्यों होगी? यहाँ देखो विसर्ग से पहले क्या ए है? नहीं है। यहाँ विसर्ग से पहले आप कहेंगे यहाँ आपके पास उई था, और ऐसे भिन्न स्वर हो तो केवल पूर्व रूप। इसलिए आप इसका जो विच्छेद करेंगे वो सिर्फ ये ही करेंगे, इसमें विष्णु धन अव, और संधि एक ही रहेगी, कौन सी? पूर्व रूप। यहाँ विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ विसर्ग संधि नहीं होगी, पूर्व रूप संधि। इसको समझा दूं। दूसरा उदाहरण एक और ले लेता हूँ, एक उदाहरण और समझा देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए अपने पास ये उदाहरण मैंने लिखा था शकलो अपी, ये 2017 में आया हुआ प्रश्न है। ये 2017 में जो रीट की एग्जाम लगी थी इसमें आया हुआ प्रश्न है ये शकलोपी। अब इसका विच्छेद, तो मूल शब्द क्या है इसमें? मूल शब्द है शकल, मूल शब्द है शकल, और शकल में विसर्ग आ गया शकल है, मूल शब्द शकल है। अब देखो विसर्ग से पहले ए है कि नहीं? शकल का मतलब सब कुछ संपूर्ण है, ठीक है। यहाँ विसर्ग से पहले ए है, इसका मतलब इसका जो संधि विच्छेद होगा वो दो होगा, इसके दो संधि विच्छेद होंगे विसर्ग से पहले ए मिलते ही। या ऐसे नहीं रहे ना तो दूसरा ऐसे शब्द निकाल लो। दूसरा एक तरीका और, क्या निकालोगे? जहां ओ के साथ अवग्रह चिन्ह आता है ना, उसका मूल शब्द ढूंढ लीजिए। ओ के साथ अवग्रह चिन्ह आते मूल शब्द ढूंढ लो, और मूल शब्द में यदि लास्ट में ए मिल जाए, जैसे कि सर ये अपन ने मूल शब्द ढूंढ लिया, अब मूल शब्द में क्या आ गया? ए आते ही दोनों कर दो। और जैसे अभी मैं दूसरा उदाहरण लिख रहा हूं, मैंने ये उदाहरण लिख दिया, जैसे भानो, अब ये उदाहरण आया था, इसका मूल शब्द चुन लीजिए भानु, ये लो, ऐसे चुन लो। मूल शब्द में ए मिल जाए तब तो दोनों कर दो, और ऐसे भिन्न स्वर आते एक ही कर दो, पूर्व रूप। ऐसे आप ढूंढ लीजिए। अब यहाँ पर आपके पास शब्द था कौन सा? शकलोपी, और इसमें मूल शब्द अपन ने क्या निकाल दिया? शकल। शकल में यहाँ क्या है? ए है, और ये विसर्ग प्रथमा एक वचन में शकल बनता है। तो ए आ गया, तो ए आते ही दोनों संधि कर दो। दोनों करेंगे तो एक तो ये कर दो शकलो प्लस अपी, और दूसरा क्या करोगे? ओ की जगह विसर्ग कर दो शकल है प्लस अपी।
अब दोनों तरफ अगर आपने स्वर कर दिया, दोनों तरफ स्वर कर दिया तो स्वरों के मेल से स्वर संधि होती है। तो स्वर संधि का भेद नाम है वो निकाल दीजिए। यहां तो आप संधि बता देंगे पूर्व रूप संधि, और यहां विसर्ग का प्रयोग कर रखा है, इसलिए संधि का नाम बता दीजिए विसर्ग। और विसर्ग में भी कौन सी? उत्वय, उत्वय विसर्ग। ये दोनों ही आंसर माने गए थे, सकलोपी और सकलैपी। ये जो 2017 में ये प्रश्न आया था, इसके आंसर भी दोनों ही बोर्ड ने स्वीकार किए थे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण लिख रहा हूं, मैंने उदाहरण लिख दिया कोपी, कोपी लिखा। अब कोपी में मूल निकालो, कै हो गया। अब कै में देखो ए आ रहा है, तो कै है, ए आ रहा है ना, विसर्ग से पहले ए आ गया, ए आते ही दोनों कर दो। अब दोनों करेंगे तो इसमें जो संधि होंगी वो भी दोनों हो जाएंगी, और दोनों संधि आप यहां ऐसे करेंगे। एक तो करेंगे को धन अपि, और एक हो जाएगा कह धन अपि। तो यहां तो आप संधि बताएंगे पूर्व रूप, और यहां बताएंगे उत्वय विसर्ग, उत्वय विसर्ग। यहां तक तो ठीक है। अब रही बात ये, जैसे सर यहां जब ऑप्शन में दोनों आ जाए तो हम कौन सी को चुने? भाई ऑप्शन में जैसे दोनों ही दे दिया, जैसे कॉपी का कह प्लस अपी भी दे दिया और को प्लस अपी भी दे दिया। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो दोनों में से एक को चुनना है तो कौन सी चुने? तो ध्यान देना, ऐसी कंडीशन आ जाए तो प्राथमिकता आप देंगे कौन सी को? उत्वय विसर्ग संधि को। ये प्रधान रूप से मानी जाएगी, प्रधान रूप से विसर्ग। मतलब पहले आप प्राथमिकता किसको देंगे? विसर्ग वाली को ही प्राथमिकता देंगे। तो यहाँ पर दोनों में ये वाली प्राथमिकता होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा था। ए मिल जाए तो दोनों कर दो, और ऐसे भिन्न स्वर आए तो आप वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही करेंगे, और वह करेंगे कौन सी? पूर्व रूप। और ए के साथ फिर दोनों कर दीजिए। दोनों में भी एक को चुनना मिली तो प्राथमिकता विसर्ग को दे देना। ये अपनी संधि हो गई कौन सी? पूर्व रूप संधि। ठीक है, तो अपन ने ये कहा, इस क्लास में अपन ने जो संधि के विषय में चर्चा की है संक्षिप्त में रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने कहा अयादी संधि, और अयादी संधि के विषय में ये कहा कि यदि एच प्रत्याहार के वर्ण के बाद कोई स्वर विद्यमान हो तो एच वर्ण के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव होगा। इसको आप इस कंडीशन में समझ सकते हैं, एक के बाद में स्वर या ओ के बाद में अय या अव के बाद में स्वर हो तो एक की जगह अय, ओ की जगह अव, अय की जगह आय और अव की जगह आव होगा। उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार बाकी के ये जो अन्य उदाहरण हैं, इन उदाहरणों में भी आप समझ सकते हैं। नंबर 2 पर अपन ने ये कहा वांतो ही प्रत्यय, अर्थात ओ या औ के बाद प्रत्यय का ये आ जाए तो भी कौन सी संधि हो जाएगी? अयादी संधि होगी। तीसरी जो शर्त थी अपन ने पूर्व रूप संधि में कहा कि एंगह पदांतादिति पूर्व रूपम, पदांत ए या ओ के बाद अगर ए विद्यमान हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्व रूप एपादेश। मतलब आप ये समझे, ए के साथ अवग्रह चिन्ह या ओ के साथ अवग्रह चिन्ह दिखाई दे, आप संधि कर देंगे कौन सी? पूर्व रूप संधि। विच्छेद करने का सरल सा तरीका है, जहां आपको अवग्रह चिन्ह दिखाई दे वहीं पर शब्द को तोड़ दें और अवग्रह की जगह ए का प्रयोग करते हुए लिख दें। ठीक है ना, इस तरीके से आप यहां करेंगे। फिर एक समस्या ये आई कि सर ओ के साथ अवग्रह चिन्ह आ जाए तो कौन सी संधि करें? पूर्व रूप करें कि विसर्ग संधि करें? तो इसके लिए अपन ने ये कहा अगर विसर्ग से पूर्व ए विद्यमान हो तब तो दोनों संधि मान लीजिए, और ऐसे भिन्न स्वर आ जाए तो केवल एक ही होगी। जैसे देखिए, नृपय का प्रथमा एक जन नृपय कर दिया, विष्णु का विष्णु। यहाँ विसर्ग से पहले ए है या विसर्ग से पहले ए नहीं है, तो ए मिले तब तो दोनों संधि हो जाएंगी, देख लो। और ऐसे भिन्न स्वर होगा तो केवल एक ही रहेगी, पूर्व रूप। ऐसे ही उदाहरण आप इसमें समझ सकते हैं। शकलोपी, ये जो परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसमें भी देख लो आप, शकलो में शकल शब्द है तो यहाँ ए मिल गया, ए है तो फिर दोनों संधि कर दो, और कोपी में भी ए आ गया तो दोनों संधि कर दो। अगर ऐसा कोई उदाहरण जिसमें ए नहीं है, जैसे दूसरा उदाहरण अपन ने एक उदाहरण में और समझा दूं, एक उदाहरण से और समझ लीजिए। यहाँ जैसे गुरु अब आ गया, अपने पास शब्द आ गया गुरु अब। अब देखो यहाँ पर, यह मूल शब्द निकाल लो गुरु, तो यहाँ क्या आ गया? उ है, तो इसका मतलब यहाँ एक ही संधि होगी, गुरो धन अव। ये एक ही संधि होगी गुरोधन अव से, और इसका नाम केवल और केवल रहेगा कौन सी संधि? पूर्व रूप। क्या यहाँ विसर्ग होगी? यहाँ विसर्ग संधि नहीं होगी। ऐसे आप यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना। अब ये जो स्वर संधि के जो बचे हुए भाग हैं उनकी चर्चा जो है हम अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।